हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और एक विशाल अंतहीन समुद्र में एक छोटा सा बोट तूफान में फंस गया। समुद्र की लहरें हवाओं के रुख ने बोट को किनारे से और भी दूर ले गया। दिन बीता, हफ्ते गुजरे, न खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। बोट में एक अकेली लड़की किस तरह से खुद को जिंदा रखती है, मौत के मुंह में जाकर भी जीने की नई उम्मीद लिए किस तरह से वो चुनौतियों का सामना करती है, ये कहानी उन्हीं चुनौतियों पर आधारित है। सितंबर 1983, साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिल जाएगा, जिनमें से एक है तहीती आइलैंड। ये आइलैंड बहुत ही सुंदर है। लोग दूर दूर से इसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इन्हीं लोगों में से एक थी टेमी। उसे घूमने का बहुत शौक था। नई नई जगह वो देखना चाहती थी। उसका बस चले तो वो पूरी दुनिया घूम ले, पर फिलहाल तो वो तहीती आइलैंड में थी। यहीं पर उसकी मुलाकात रिचर्ड से हुई। कुछ ही दिनों में वो अच्छे दोस्त भी बन गए। एक दिन जब वो रिचर्ड के घर गई तो वो एकदम से शॉक हो गई। वहाँ बहुत सारे फोटोज लगा हुआ था। रिचर्ड कई सारे महाद्वीप घूम चुका था। उन सभी जर्नी की तस्वीरें उसके घर पर लगी हुई थी। टेमी और रिचर्ड की सोच बहुत ही मिलती जुलती थी। दोनों ही पूरी दुनिया देखना चाहते थे। शायद यही वजह थी कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रिचर्ड के लिए तहीती आइलैंड बहुत ही खास बन चुका था, और खास हो भी क्यों ना, आधी दुनिया घूम लेने के बाद वो पहली बार टेमी से मिला था। पहली मुलाकात भला कौन भुला सकता है। यहीं पर उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। उनके पास एक बोट था। उसने कहा कि अगर वो इस बोट को सैंटियागो पहुंचा देगा तो उसे $10,000 मिलेगा। रिचर्ड ने तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और 2 दिन बाद रिचर्ड टेमी के साथ सैंटियागो के लिए निकल पड़ा। ये पहली बार था जब दोनों एक लंबे सफर के लिए निकले थे, जैसे कोई लॉन्ग ड्राइव पर निकलता हो। शायद वो दोनों एक दूसरे को अपना हमसफर मान चुके थे। सुहाना सफर, एक दूसरे का साथ और ढेर सारे पैसे। रिचर्ड को लगने लगा कि टेमी के आने के बाद मेरी किस्मत बदल गई। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस सफर के बाद वो टेमी से शादी कर लेगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उसके लिए आखिरी सफर बन के रह जाएगा। उनकी बोट समुद्र से होते हुए कैलिफोर्निया की ओर निकल गया। तभी उनके बोट में एक पंछी आ गिरी। रिचर्ड ये देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसका जहाज तट से काफी दूर आ चुका था और इस तरह की छोटी पंछी तट से अधिक दूर उड़ान नहीं भरती। फिर कैसे ये पंछी इतनी दूर आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तूफान ने इसे यहाँ पर ला गिराया? तुरंत ही रिचर्ड ने रेडियो कॉल करके पूछताछ किया। तब उन्हें पता चला कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उधर से एक विशाल तूफान आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि बोट की दिशा को मोड़ना पड़ेगा, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बोट की स्पीड उतनी अधिक नहीं थी जितनी तेजी से तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते तेज लहरें उठने लगी। समुद्र का पानी बुरी तरह से बेकाबू होने लगा। समुद्र की लहरें लगभग 40 फीट ऊपर उठने लगी। ये तूफान कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि 4th स्टेज का हरिकेन था। दोनों ही बोट को संभालने में लगे हुए थे और ये उम्मीद लगाए हुए थे कि किसी तरह से ये तूफान थम जाए, पर शायद किस्मत कुछ और ही मोड़ लेने वाला था। तेज लहर ने रिचर्ड को बोट से अलग कर दिया। वो सीधे समुद्र में गिर गया। उसे जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी, पर मदद करता भी तो कौन करता। बोट में सिर्फ टेमी बची हुई थी, पर उसके सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गई। 27 घंटे बाद, कुछ घंटों बाद तूफान शांत हो गया। जब टेमी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि रिचर्ड बोट में नहीं है। तभी उसे याद आया कि एक तूफान बोट से टकराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिचर्ड पानी में गिर गया हो। वो तुरंत ही दूरबीन से देखने लगी, पर अफसोस उसे कहीं भी रिचर्ड दिखाई नहीं दिया। जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि वो करीब 27 घंटों से बेहोश थी। इतने देर में रिचर्ड को तूफान कहाँ ले गया होगा, इसका पता लगाना इम्पॉसिबल था। बोट कई जगह से टूट चुका था। अंदर काफी पानी भर चुका था। टेमी बोट को सील करके पानी बोट से बाहर निकालने लगी। बोट में ज्यादातर खाने पीने की चीजें गीली हो चुकी थी। खाना और पानी के कमी के कारण वो काफी कमजोर होती जा रही थी।
शायद इसी वजह से उसे भ्रम होने लगा। कभी उसे कोई टापू दिखाई देता तो कभी खुद रिचर्ड सामने आ जाता और कहता कि आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तब जाके तुम मिली हो। रिचर्ड अक्सर उसे कहता था कि समुद्र में भ्रम होना नॉर्मल है, इसलिए टेमी रियलिटी और भ्रम को समझ पा रही थी। उसे शिकार करना नहीं आता था, वो कभी भी समुद्र में मछली नहीं पकड़ी थी, पर उसे ये भी समझ में आ चुका था कि अगर उसे खुद को जिंदा रखना है तो मछलियों का शिकार करना ही पड़ेगा। अचानक उसे रिचर्ड की बात याद आने लगी, जब वो बातों बातों में उसे शिकार करना सिखाता, पर टेमी उसकी बात पर हंस देती और कहती कि मुझे सीखने की क्या जरूरत, तुम जो मेरे साथ हो। शायद किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। टेमी का वो साथ, वो विश्वास अब टूट चुका था। टेमी कई घंटों तक शिकार करने की कोशिश करती, पर मुश्किल से एक आध मछली ही पकड़ पाती। बहुत ही कम मात्रा में खाना खाने की वजह से उसकी भूख तो शांत नहीं हो रही थी, पर उस थोड़े से खाने में बहुत सारा प्रोटीन था, जिसके कारण टेमी 10 दिन गुजार चुकी थी। समय समय पर बारिश भी हो रही थी, जिससे उसे पीने का पानी भी मिल रहा था। समय गुजरता गया, रोज की तरह वो शिकार करती और थोड़ा सा खाना खाकर ही दिन गुजारती, इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा उसे बचाने के लिए। घटना के करीब 1 महीने बाद जरूरी मात्रा में खाना और पानी न मिलने की वजह से वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। जैसे जैसे कमजोरी बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो शिकार भी नहीं कर पाने लगी, इसलिए वो और भी कमजोर होती गई। शायद ये जीने की चाहत ही थी जो उसे हिम्मत दे रही थी, और यही हिम्मत उसके लिए वरदान साबित हुआ। एक शिप की नजर उस बोट पर पड़ी। टेमी के लिए मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 41 दिनों के बाद इस वीरान समुद्र में पहली बार किसी इंसान को देखी थी, पर कहीं न कहीं इस बात से वो दुखी भी थी कि काश रिचर्ड उसके साथ होता। उसने तो वादा किया था कि इस सफर के बाद वो शादी करेगा, काश वो इस वादे को पूरा कर पाता। कुछ दिनों बाद टेमी पूरी तरह से ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो उसी आइलैंड पर गई जहां वो पहली बार मिले थे, तहीती आइलैंड। पहली मुलाकात भला कौन भुला सकता है। महीनों के बाद भी रिचर्ड के घर में लगी वो तस्वीरें आज भी वैसी ही थी। यकीन करना मुश्किल था कि पूरी दुनिया घूमने वाला वो इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं है। टेमी की आंखें नम हो चुकी थी, बस वो रिचर्ड को देखती रही और बस देखती ही रही। लग रहा था मानो रिचर्ड कह रहा हो कि देख लो ये तस्वीरें, आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तब जाके तुम मिली हो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा पीछा। शायद रिचर्ड सही कह रहा था। मौत के बाद भी टेमी के दिल में रिचर्ड आज भी जिंदा है। तो ये थी कहानी एक अधूरे प्यार की, संघर्ष और आत्मविश्वास की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।